स्वागत है आप सबका द स्पीड के ऑनलाइन क्लास में। देखिए, इससे पहले जो है कि मेंसुरेशन के हम सीरीज को स्टार्ट किए हुए हैं और मेंसुरेशन में हम 2D आकृति और 3D आकृति के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। नॉर्मली जो है कि हम उसकी बेसिक चीज़ों के बारे में चर्चा किए हुए हैं और उसी से रिलेटेड जो है कि अब हम आज जो है कि क्वेश्चन कराने वाले हैं, जिसमें हम 2D आकृति में त्रिभुज के क्वेश्चनों को शामिल किए हुए हैं और ये सभी क्वेश्चन जो है कि किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए सारे क्वेश्चन हैं। जैसे एसएससी कांस्टेबल का है, जीडी कांस्टेबल का है, पुलिस का है, लेखपाल का है, 10+2 के क्वेश्चन है, एसएससी 10+2 या सीजीएल के भी कुछ क्वेश्चन को हम इसमें लेकर के शामिल किए हैं। तो देखिए, इसमें जैसे हम क्वेश्चन देख पा रहे हैं, आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा कि क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 4:3:2 है। यदि त्रिभुज का परिमाप 63 सेंटीमीटर है तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या होगी। सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या होगी। देखिए, नॉर्मली जो है कि हम किसी भी आकृति का अगर हम इस तरीके से बनाते हैं, देखिए कुछ इस तरीके से त्रिभुज है और हम एक त्रिभुज सबसे पहले एक कोई त्रिभुज ले लें और त्रिभुज लेकर देखते हैं। हाँ, देखिए एक हम त्रिभुज ले ले पहले। त्रिभुज की भुजा जो है कि बोल दिया गया 4:3:2 है। 4:3 जो है कि त्रिभुज की क्या है, भुजा है। और फिर इसका परिमाप दिया हुआ। देखिए, किसी भी त्रिभुज का परिमाप हमको निकालना होता है। किसी भी त्रिभुज का यदि हमको परिमाप जानना हो तो परिमाप बराबर हम नॉर्मली बताए हुए थे। देखिए, एक मिनट, थोड़ा सा अपना मार्कर में सही कर लूं। हाँ, कि परिमाप बराबर होता क्या है, भुजाओं का योग। यदि हम भुजा इसको ए मान ले, बी मान ले और इसको सी मान ले, या फिर यहाँ पे दिया हुआ है कि 4, 3 और 2 है, तो हम भुजाओं को मान सकते हैं ऐसे ना कि 4x + 3x और +2x और ये बराबर है किसके, तो 63 के, क्योंकि परिमाप बराबर होता है सभी भुजाओं का योग। सभी भुजाओं का योग जो होता है इसका परिमाप होता है। ऐसी कंडीशन में यदि हम देखें तो 4x, 3x और 2x, कितने x हो गए, 9x, और ये 9x बराबर है 63 के, तो x बराबर हो जाएगा 63/9, या हम इसको बोले 7। x का मान 7 आ गया। सबसे बड़ी भुजा क्या दिख रही है, तो 4x दिख रही है। तो बड़ी भुजा की माप कितनी हो जाएगी, आप कह सकते हैं कि 4 × 7, तो आप बतला सकते हैं कि 28 सेंटीमीटर। देखिए, ऑप्शन दिख रहा है हमको, ऑप्शन जो है कि दूसरा दिख रहा है। हम आंसर बतला सकते हैं कि 28 सेंटीमीटर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन इस तरीके से है कि एक त्रिभुज की उच्चता बताइए जिसका क्षेत्रफल 45 वर्ग सेंटीमीटर एवं आधार 15 सेंटीमीटर है। देखिए, इस तरीके से इसका मतलब कोई त्रिभुज है कि आधार 45 है, सॉरी, क्षेत्रफल 45 है। कोई त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल 45 है और उसका आधार जो है कि 15 है। इसका मतलब उसकी ऊंचाई जो है कि हमको नहीं पता है, जबकि हमको इसका पूरा क्षेत्रफल पता है कि 45 वर्ग मीटर है। किसी भी त्रिभुज के हम क्षेत्रफल के लिए बतलाए थे कि क्षेत्रफल त्रिभुज का जो है कि दो चीज़ों से हम निकाल सकते हैं। यदि हमको उसका आधार पता हो और फिर उसकी हमको अगर ऊंचाई पता हो तो हम आराम से क्षेत्रफल निकाल सकते हैं /2 करके। इसका मतलब यहाँ पे हमको क्षेत्रफल पता है कि 45 क्षेत्रफल है, लेकिन हमको इसकी ऊंचाई नहीं पता है। आधार पता है, आधार हम 45 लिख लेते हैं, ऊंचाई जो है कि हम रख लें h/2। सही है। अब हम यहाँ से अगर कटाए इसको, 15 से कटाइए 45 को, 3 बार में कटेगा। h बराबर तब हो जाएगा 3 से जो है कि 2 तिर्यक गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा नॉर्मली 3 दूना के 6। सही है। तो आप इसका आंसर बतला सकते हैं कि 6 सेंटीमीटर, यानी इस त्रिभुज
की ऊंचाई जो है कि 6 सेंटीमीटर। देखिए हम फिर से बताते हैं, त्रिभुज का आधार 15 है, ऊंचाई h हमको नहीं पता था, यही यहाँ पे हमारा क्वेश्चन मार्क था। क्षेत्रफल जबकि हमको पता है कि 45 वर्ग सेंटीमीटर है, तो हमको पता है कि 1/2 आधार गुणे ऊंचाई हो रहा था, आधार गुणे ऊंचाई, और ये 1/2 आधार हमारा 15 था और ऊंचाई हमको नहीं पता था, ये 45 के बराबर हो रहा था। दोबारा से हम चीज़ को बता रहे हैं, हम कटा दिए 15 दिया 45, और फिर जो है कि हम h बराबर बतला सकते हैं, 2 और 3 का गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन इस तरीके से है कि एक त्रिभुज की भुजाओं की माप 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। कह रहा है कि त्रिभुज के भुजाओं की माप 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए ऑप्शन 12, 16, 32 और त्रिभुज बनना संभव नहीं है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब हम कॉन्सेप्ट बतला रहे थे, बेसिक चीजें बतला रहे थे हम 2D आकृति में, तो त्रिभुज के बारे में हम एक चीज बतलाए थे कि दो छोटी भुजा, त्रिभुज तभी बनना संभव है, त्रिभुज तभी बनेगा जब दो छोटी भुजा का योग जो होगा तीसरी भुजा से अधिक हो, तीसरी भुजा से क्या हो, अधिक होनी चाहिए, तीसरी भुजा से अधिक होनी चाहिए, तभी जो है कि बन सकता। अर्थात a प्लस बी जो होगा हमेशा जो है कि ये ग्रेटर होना चाहिए किससे, c से, तभी जो है कि त्रिभुज बनना संभव हो पाएगा। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 3 + 4 हम जोड़ रहे हैं, 3 + 4 यदि हम जोड़ रहे हैं तो ये 8 से क्या हो जा रहा है, 8 से छोटा हो पा रहा है, नहीं 8 से छोटा नहीं है, बल्कि 8 से बड़ा नहीं है, बल्कि ये छोटा हो जा रहा है, अर्थात 7 ही हो रहा है, जबकि हमको 8 से क्या होना चाहिए, इसको अधिक होना चाहिए। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन जो होगा डी सही होगा। सही है, आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन इस तरीके से है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 220 सेंटीमीटर है, यदि इसका आधार 40 सेंटीमीटर है तो अन्य भुजाओं में प्रत्येक की लंबाई ज्ञात करिए। देखिए कुछ इस तरीके से है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु का मतलब होगा कि कोई दो भुजा जो है कि क्या होगी, इसकी बराबर होगी। इस तरीके से कोई त्रिभुज होगा, सही है, इस तरीके से कोई समद्विबाहु त्रिभुज है और इसकी कोई दो भुजा जो है कि क्या है, बराबर है। समद्विबाहु है तो निश्चित रूप से बराबर ही होगा, इस तरीके से है। और दे दिया है कि इसका परिमाप 220 है, अच्छा 220 है, और यदि इसका आधार 40 है, अगर आधार यहाँ पे 40 है तो निश्चित रूप से ये जो भी भुजा होगी, मान लेते हैं कि ये भुजा ए हो गई, वैसी कंडीशन में हम कह सकते हैं ना कि परिमाप बराबर हो रहा होगा a प्लस 40, सही है, यानी कि 2a + 40 ये बराबर हो रहा होगा किसके, तो 220 सेंटीमीटर के। तो 2a बराबर हम कह सकते हैं कि 220 - 40, तो तब 2a बराबर हो रहा होगा 180, और तब a बराबर होगा 180 2a बराबर हो रहा होगा 180, तो 180 बटे यहाँ पे 2 हो जाएगा, और तब इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 90, यानी a का मान 90। और पूछा गया था तो अन्य भुजाओं में प्रत्येक की लंबाई ज्ञात करें, और अन्य भुजा यही a थी, समद्विबाहु था, दो भुजाएं बराबर थी, यानी हमारा आ गया 90। तो हमारा जो आंसर हो रहा होगा यहाँ पे सी वाला हो रहा होगा 90 सेंटीमीटर। सही है, समझ पा रहे होंगे। आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार ए है, समद्विबाहु त्रिभुज का आधार ए है, यानी कि इस तरीके से कोई त्रिभुज हो रहा होगा, ठीक, और इसका जो है कि आधार ए हो रहा होगा, हाँ सही है, ए है, और प्रत्येक की समान भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई b है, यानी इसकी लंबाई b है और इसकी भी लंबाई b है। तो इसका क्षेत्रफल क्या है, देखिए क्वेश्चन मार्क हमारा क्षेत्रफल से है, और क्षेत्रफल हम किसी भी त्रिभुज का तब निकाल सकते हैं जब उसका हमको क्या पता हो, आधार पता हो,
और फिर उसका ऊंचाई h पता हो, और हमको यहाँ इस त्रिभुज में इसका आधार तो दिख रहा है लेकिन ऊंचाई नहीं दिख रहा है, लेकिन हम चाहें तो इसकी ऊंचाई को ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? हम यहाँ से इस तरीके से खींच देते हैं सामने वाली भुजा पे लंब। समद्विबाहु त्रिभुज है, सामने वाली भुजा पे हम खींचेंगे जब लंब, तो सामने वाली भुजा दो बराबर भागों में बढ़ जाएगी, यानी कि इस तरीके से हो जाएगा। अब हम इस किसी एक हिस्से को अगर हम बाहर निकालें तो इस तरीके से हो रहा होगा कि ये b हो रहा होगा, इसकी ऊंचाई जो होगा h, और नीचे का आधार a/2। a/2 कहाँ से हो गया? अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा यदि a है तो इतना जो हो कि हम कह सकते हैं कि a/2 होगा। हम यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय लगा लेंगे और हम यहाँ पे बता सकते हैं कि h² जो होगा b² माइनस a/2 के स्क्वायर के बराबर होगा। सही है, पाइथागोरस प्रमेय यही कहता है कि आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग ये बराबर होगा उसके विकर्ण के बराबर। तब यहाँ से h² बराबर हम बतला सकते हैं कि v, देखिए इसको वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा v² माइनस a²/4। सही है, तो फिर अगले स्टेप में अगर हम इसको ले चले तो 4b² माइनस a² और ये बटा हो जा रहा होगा 4। सही है, और यदि हम यहाँ पे अगले स्टेप में इसको लेते हैं तो h बराबर जो है कि हम स्क्वायर है तो ये स्क्वायर आके इधर बना देगा रूट। सही है, जब ये रूट बना रहा होगा वैसे कंडीशन में तब यहाँ पे क्या हो रहा होगा, वैसे कंडीशन में हम, अच्छा पूछा क्या, थोड़ा सा एक मिनट देख लें। हाँ, क्षेत्रफल पूछा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, हमसे क्षेत्रफल पूछ लिया है। इसका मतलब ये होगा यहाँ पे कि h बराबर हो रहा होगा रूट में 4b² माइनस a², क्योंकि हम इसका वर्गमूल नहीं निकाल पा रहे हैं, और चूंकि जिसका निकल जाएगा वर्गमूल 4 का तो नीचे आ जाएगा, यानी वो बाहर आ जाएगा और ये 2 हो जाएगा। तब यहाँ पे क्षेत्रफल बराबर हम कह सकते हैं कि 1/2, आधार हमको मिल चुका है। क्या आधार है? तो a/2 पहले से ही हमको यहाँ पे, सॉरी आधार यहाँ पे a है, क्योंकि हमको पूरा लेना है, हमको यहाँ पे 1/2 था ना, और यदि हमको पूरे त्रिभुज का अगर आधार लेना है तो हम कह सकते हैं कि पूरा यहाँ से यहाँ तक a है, तो हम आधार ले सकते हैं। हम यहाँ पे a ले लेंगे और गुणे ऊंचाई। अब ऊंचाई जो हमारा h था वो जो है कि आ चुका है रूट 4b² माइनस a², तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं रूट 4b² माइनस a²। देखिएगा आंसर, अगर किसी परीक्षा हाल में बैठे हैं वैसे कंडीशन में हमको तो आंसर पहले ही से मिल चुका है, कि हमको समझ में आ गया है कि ऑप्शन जो है कि यही कहीं ऐसा होगा जो 4b² की तरीके से हो रहा होगा, और 4b² यहाँ है, और ये भी हमको समझ में आ रहा है कि बाहर जो है कि a होगा, भुजा गुणा होगा यहाँ पे। ठीक है, लेकिन फिलहाल चलिए हम इसको पूरा हल करते हैं। बटे यहाँ पे हम 2 कर लेते हैं, ये हमारा आधार था, ये हमारा ऊंचाई था। सही है, तब यहाँ से हो रहा होगा कि a/2 में 2 से गुणा होगा, ये 4 हो जाएगा, और यहाँ पे बन जाएगा 4b² माइनस a²। देखिए क्वेश्चन का स्टैंडर्ड थोड़ा ठीक ठाक है, बस कैलकुलेशन है, बाकी ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जो कि एक्स्ट्रा कुछ ऐसा आ गया हो। फिलहाल आंसर हम बता सकते हैं बी वाला जो है कि क्या होगा, सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। ये क्वेश्चन इस तरीके से देखिए, एसएससी एमटीएस 2019 का क्वेश्चन है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाएं 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। देखिए इस तरीके से है, समद्विबाहु ये भी आ गया है, इसका मतलब इस तरीके से कोई त्रिभुज होगा 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, सही है, 10 का है, और ये 12 है, और हमसे पूछ दिया कि इसका क्षेत्रफल बतलाइए। क्षेत्रफल हम तभी निकाल सकते हैं जब हमको इसका क्या पता हो, आधार पता हो और इसका ऊंचाई पता हो। सही है, या हम चाहें तो उसको जो है कि हेरान फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, लेकिन उतना हम लंबा नहीं करेंगे, बल्कि हम इसको छोटा कर दें, और ऐसे ही कर सकते हैं कि सामने वाली भुजा पे यहाँ से लंब डाल देगा, ये 6 हो जाएगा, और इसकी ऊंचाई हमको नहीं पता है, लेकिन हम इसकी ऊंचाई h² बराबर कर सकते हैं। ये क का काम करेगा, 10 का वर्ग माइनस ये जो है कि 6 हो गया और 6 का वर्ग, तो h² बराबर हो जाएगा, या h बराबर हो जाएगा, रूट में हम इसको डाल दें, 10 का वर्गमूल करिए जरा, 10 का होगा तो 100, और 6 का हो जाएगा 36।
ये हो जाएगा √64, या हम इसको बोल सकते हैं 64 का वर्गमूल निकलेगा तो ये हो जाएगा 8। ऊंचाई हमको 8 मिल गया, तब हम क्षेत्रफल बराबर बतला सकते हैं कि 1/2 आधार 12 और ऊंचाई जो है कि 8 हो जाएगा। कटा लीजिए, 2 से कटाइए 6 और 6 बटे 48, यानी कि हमारा क्षेत्रफल जो होगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर हो रहा होगा। ऑप्शन हमारा बी वाला सही हो जाएगा। सही है, ऑप्शन जो है कि बी वाला सही होगा। ठीक है, समझ पा रहे होंगे, एक बार बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक समकोणी समद्विबाहु, अच्छा समकोण भी है और समद्विबाहु भी है, इसका मतलब इस तरीके से कोण बन रहा होगा, त्रिभुज बन रहा होगा, ये वाली कंडीशन होगी। समद्विबाहु यानी कि ये भुजा दोनों बराबर होगी। का कण जो है कि 16√2 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए क्षेत्रफल हम तब ज्ञात कर पाएंगे जब हमको ये वाला पता हो और ये पता, दोनों एक क्यों मान लिए, क्योंकि समकोणी समद्विबाहु है, समकोण भी है और समद्विबाहु भी है। देखिए सीजीएल टियर 1 का जो है कि प्री का क्वेश्चन है 2016 का, हम यहाँ भी निकाल सकते हैं। हमको पता है यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से कि a² प्लस a² ये बराबर हुआ होगा कण के स्क्वायर के, यानी 16√2 के वर्ग के बराबर हुआ। अगर हम इसको आगे की तरफ ले चले तो ये 2a² और ये बराबर हो गया होगा कितना, तो 16 × 16 और जो रूट में है वो रूट से बाहर आ जाएगा, यानी 2 हो गया होगा। सही, हम वहाँ नहीं करते हैं, बस ऐसे नॉर्मली रख लेते हैं। हम इस 2 से इस 2 को चाहें तो कटा सकते हैं, तब a बराबर हो जाएगा कितना, 16। सही है, a बराबर 16। अब हम इसका क्षेत्रफल आराम से निकाल सकते हैं कि 1/2 आधार भी 16 और ऊंचाई भी 16 हो जाएगा। अब यहाँ से कटाइए, 2 से 2 8 16 और 16 × 8 कर दीजिए, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यानी हमारा आंसर जो हो रहा होगा वो बी वाला सही होगा, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। सही है, वर्ग सेंटीमीटर। समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन हम अगला लेते हैं। क्वेश्चन हमारा इस तरीके से है, देखिए सीजीएल टियर 1 का ही क्वेश्चन है प्री का। किसी समकोण त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर तथा शीर्ष लंब 5 है। देखिए क्या कह रहा है, इसका आधार जो है 12 सेंटीमीटर है और शीर्ष लंब, देखिए शीर्ष लंब जो है कि यहाँ पे इसका हाइट ही काम करेगा, और ये जो है कि 5 है। उसके विकर्ण के विपरीत शीर्ष से लंब की दूरी ज्ञात करें। अच्छा, विपरीत जो है ये इसका विकर्ण का विपरीत जो है कि शीर्ष कौन है, तो ये वाला है, और ये जो है कि क्या है, शीर्ष लंब भी होगा। शीर्ष से लंब दूरी ज्ञात करिए, लंब दूरी ज्ञात करिए, यानी यहाँ से इसकी दूरी जो है कि हमसे पूछ लिया जा रहा है। हम निकाल सकते हैं आराम से, हम क्षेत्रफल की तुलना करके निकाल सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमको यहाँ पे बेस बनाना पड़ेगा, और ये इस बेस की लंबाई क्या होगी, मतलब ये वाला, इस पूरे त्रिभुज के लिए ये एक तरह से इसका विकर्ण का काम कर रहा है, तो विकर्ण बराबर हम निकाल सकते हैं। अगर हम इसको मान लें कि c है, तो वैसी कंडीशन में ये बन रहा होगा कि c² बराबर 5 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग। सही है, विकर्ण, तब c² बराबर हो जाएगा ये 25 और ये हो जाएगा 144। जोड़ रहे होंगे तो c बराबर हो जाएगा √169, अर्थात जब इसको निकाल रहे होंगे तो ये होगा 13, अर्थात ये विकर्ण जो होगा 13 होगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये विकर्ण 13 हो गया, ये आधार का काम करेगा, और ये इसका जो पूछा जा रहा है ना, शीर्ष से लंब दूरी, यही इसका h है। क्षेत्रफल त्रिभुज के बराबर ही है, यानी हम इसको चाहें तो कह सकते हैं कि 1/2, अगर इस वाले त्रिभुज में अगर हम यहाँ से देखें तो 12 यहाँ पे बेस का काम कर रहा है आधार का, और ऊंचाई यहाँ पे 5 है। और यदि हम इधर से देखें अगर यहाँ से, तो इसका आधार यहाँ पे 13 काम कर रहा है। अगर हम यहाँ से तुलना करते हैं इस लंब को मानते हुए, तो 1/2 यहाँ पे आधार हमारा 13 है और ऊंचाई यहाँ पे h है। तब हम कटा लेते हैं, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तब हमारा h बराबर हो जाएगा 12 गुणे कर दीजिए 5, यानी कि 60, और बटे यहाँ पे 13,
सही है। तब कहेंगे 13 चौके 52 और 8 बचा और यहाँ पे बटे 13, ये हो गया सेंटीमीटर, यानी 8 सही 4 बटे 13 सेंटीमीटर, 8 सही 4 बटे 13 सेंटीमीटर, अर्थात हम कह सकते हैं कि बी वाला आंसर सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक त्रिभुजाकार खेत का परिमाप 540 मीटर है और इसकी भुजाओं का अनुपात 5 संबंधे 12 संबंधे 13 है। इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन हमको इससे पहले इसकी भुजा चाहिए और खेत का परिमाप ही दे दिया गया है। मान लीजिए भुजा अगर हम मान ले कि a प्लस बी प्लस सी है, इस तरीके से कोई जो है कि त्रिभुज है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये अनुपात 5, 12 और 13 का है। निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि ये समकोण त्रिभुज बन रहा होगा, लेकिन कोई भी त्रिभुज बने हमको सबसे पहले उसका हम a प्लस बी प्लस सी का हमको मान जानना होगा, तभी जो है कि इसका एक्चुअल हम मान जान पाएंगे। तो a प्लस बी प्लस सी, ये a b और c है और ये पूरा परिमाप जो है कि 540 के बराबर है, 540। और a b c का जो है कि मान हमको दे दिया गया है 5, 12 और 13, यानी हम इसको बोल सकते हैं कि ये 5x है, ये हमारा 12x है और ये हमारा 13x है। तो 5x 12x और 13x ये बराबर है 540 के, ये 13x है। ठीक, इन सभी को जोड़िएगा, 5x 12x 5 और 12 17 और 17 और 13 जोड़ लीजिएगा, ये हो जा रहा होगा कितना, तो 30, और ये 30x बराबर होगा 540, तो x बराबर हो जाएगा 540 बटे 30। तो ये 3 से घटा लीजिए इसको, 3 एकम में 3 और 3 8 24, यानी ये हो गया 18। सही है, यानी हमारी जो भुजा बन पा रही होगी त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज हो गया। इतना तो हमको समझ में आ गया, क्योंकि हम अगर दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग करें तो तीसरी बड़ी भुजा के वर्ग के योग के यदि बराबर हो रहा है तो निश्चित रूप से वो त्रिभुज समकोण त्रिभुज हो रहा होगा। तब हमारी भुजाएं हो जाएगी 12 गुणे, एक भुजा ये हो गया कितना, ये 5x था तो 5 गुणे 18 यानी 90, और फिर एक भुजा जो है कि ये था 12x, तो 12 गुणे 18 हो जाएगा। और क्षेत्रफल यहाँ वाले से हमको बहुत कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये भी भुजा 13 गुणे 18 होगा। हम चाहें तो लिख सकते हैं, हम गुणा करके लिख नहीं रहे हैं। एग्जाम में आप लोग भी मत लिखिएगा, इसी तरीके से रखिए, हम आगे लास्ट में कैलकुलेट इसको कर लेंगे, जो भी होगा। अभी लेके हम इसको गुणा करने से हमको बहुत कोई मतलब है नहीं। तो 1/2 आधार यहाँ पे हमारा 5 गुणे 18 और ऊंचाई जो है कि 12 गुणे 18। गुणा करना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा हम आगे जाके चलते हैं करते हैं तो थोड़ा सा सही रहता है हमारे लिए। हम इसको कटा लेते हैं, 2 से कटाइए, 2 9 18। अब इसको हम गुणा कर लेते हैं। देखिए 5 9 45 और 45 गुणे हम 12 और गुणे 18 करने वाले हैं। तो 12 पचे 60 का 0 हो जाएगा यहाँ पे 6, और 12 चौक 48 और 6 54, और गुणे फिर यहाँ पे हम कर ले 18। सही है, हम कर लेते हैं 18। और फिर हम गुणा कर लेते हैं कि 540 गुणे 18। देखिए हम गुणा कर ले, 0 8 चौक का 32 का 2 हो गया, और 8 पचे 40 3 43, फिर 1 से गुणा कर लीजिएगा, ये हो जाएगा 4, फिर ये 5, यानी कि 0 2 7, और आंसर तो हमको दिख गया है 97 वर्ग मीटर। आंसर हमारा होगा 97 वर्ग मीटर, या हम बोल दे मीटर स्क्वायर, यानी हमारा आंसर जो है कि डी हो रहा होगा। सही है, समझ पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर और इसका क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। समझिएगा, परिमाप भी 30 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल भी 30 सेंटीमीटर है। अगर बहुत सही। यदि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा की लंबाई 13 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा की लंबाई ज्ञात करें। देखिए अभी इससे पहले क्वेश्चन किए थे और उसमें हम एक जोड़ रहे थे तो 30 आ रहा था, वो समकोण त्रिभुज बन रहा था। सबसे बड़ी भुजा यानी कब होगी, 13 हो रहा होगा। और ये कब हुआ था, 5 और 12 का जो है कि
हम लेके चल रहे थे, रेशियो मेंटेन कर रहे थे, तो ये 13 बन रहा था। देखिए हम इसको सेटिस्फाई भी करा लेंगे कि त्रिभुज का परिमाप जो है कि 30 है। क्या 30 हो पा रहा है? अगर सही है तो मामला फिट है। 5 + 12 + 13 30 होगा। और क्षेत्रफल भी यदि हम निकालेंगे तो 1/2, आधार 12 है, ऊंचाई 5 है। हम गुणा करते हैं 6, कटाते हैं 6 × 5 = 30, यानी हमारा कंडीशन फिट है मामला, यानी यही त्रिभुज बनेगा। अब इसमें जो पूछेगा बता लीजिए। तो सबसे छोटी भुजा का मैं आप किया, तो सबसे छोटी भुजा क्या है? यहाँ पे 5 है। आंसर यहाँ पे 5 हो जाएगा, यानी कि आंसर ए वाला सही होगा। सही है। आगे देखिए क्या है, एक समबाहु त्रिकोण, त्रिकोण मतलब त्रिभुज कि एक भुजा की लंबाई 21 सेंटीमीटर है, उस तो उपरोक्त त्रिकोण के परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? परिवृत्त का क्षेत्रफल। देखिए समबाहु त्रिभुज है, समझ पा रहे हैं? समबाहु त्रिकोण बोला जा रहा है। बात देखिए, इस तरीके से कोई समबाहु त्रिभुज है और इसकी एक भुजा 21 है। इसकी एक भुजा की जो माप है वो जो है कि 21 है, इस तरीके से है। और वो कह रहा है कि परिवृत्त का, देखिए परिवृत्त कुछ इस तरीके से होता है। परिवृत्त जो होता है वो कुछ इस प्रकार से होगा कि इसके बाहर बाहर से जो है कि क्या कर रहा होगा, वो परिवृत्त जो होगा इस तरीके से कुछ बना होगा। इसके बाहर बाहर से इस तरीके से काटते हुए, टच करते हुए, काटे नहीं बल्कि टच करते हुए इस तरीके से बना होगा। और यही पूछा जा रहा है कि परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या है। परिवृत्त देखिए होता क्या है, वृत्त के बाहर बाहर उसके शीर्षों से मिला छूते हुए, स्पर्श कराते हुए कोई अगर वृत्त खींच देते हैं, वहीं जो है कि परिवृत्त होगा। और इसकी भुजाओं को स्पर्श करते हुए त्रिभुज के अंदर कोई अगर हम त्रिभुज खींचते हैं तो उस त्रिभुज को हम अंतःवृत्त कहते हैं। त्रिभुज की परिवृत्त को जानने से पहले हमको जो है कि इस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई जानना होगा। ध्यान दीजिएगा, समबाहु त्रिभुज की यदि हम यहाँ पे माध्यिकाओं को लेकर, माध्यिका क्या होगा, तो सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से उसके सामने वाले शीर्ष को मिला दें। सामने वाले शीर्ष को मिला देते हैं इस तरीके से, इसके मध्य बिंदु को सामने वाले शीर्ष से मिला दें। जहाँ पे कटान बिंदु होगा, यहाँ पे कटान बिंदु से नीचे वाला जो होगा एरिया, ये वाला मतलब जो होगा, एक अलग हम लेते हैं इस तरीके से। कटान बिंदु कहीं यहाँ इस बिंदु पे हो रहा था। ये नीचे वाला जो होता है ना, ये इसका होता है अंतःवृत्त की त्रिज्या का काम करता है। अंतःवृत्त की त्रिज्या का काम करता है। और जो ऊपर वाला ये वाला लंबाई होता है ना, ये इसकी परिवृत्त की त्रिज्या का काम करता है। परिवृत्त की त्रिज्या का काम करता है। देखिए दरअसल में होता क्या है, कोण और लंबार्धकों का कटान बिंदु जो होता है ना, यहाँ से अगर हम कोई लंब डालें, किसी भी त्रिभुज की हम बात करें, यहाँ से कोई हम लंब खींचते हैं, भुजा का आधा भी हो और यहाँ से लंब भी हो, यहाँ भी भुजा का आधा हो और लंब भी हो, और लंबार्धकों का कटान बिंदु जो होता है ना, ये जो होता है परिकेंद्र होता है। और कोणार्धकों का जो कटान बिंदु होता है वो जो होता है अंतःकेंद्र होता है। जो कि एक समबाहु त्रिभुज है, तो इसमें जो है कि सभी बिंदु एक ही हो जाते हैं, गुरुत्व केंद्र, परिकेंद्र, अंतःकेंद्र सब एक ही होता है। बस हमको ये जानना है, ये वाली जो दूरी होती है ये अंतःकेंद्र होता है, और केंद्र से इसके शीर्ष की जो दूरी होती है यहाँ पे परिकेंद्र का काम करता है, परिवृत्त की त्रिज्या का काम करता है। और ये जो होता है ना, ये 2:1 के रेशियो में होता है, 2:1 के रेशियो में होता है। तो हमको ये चीज जानना होगा कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर जो होता है ना, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ये होता है √3/2 होता है। ये √3/2 कैसे होता है, इसके पहले वाली वीडियो को आप जाके देखिएगा, 2D वाला जो त्रिभुज वाला है, उसमें हम चीज़ें एक एक चीज़ क्लियर किए हुए हैं कि कैसे 3/2 आता है, √3/2 कैसे होता है। अगर ये √3/2 है तो वैसी कंडीशन में हम कह सकते हैं a √3/2, ऐसे करिएगा। ऊंचाई बराबर आप बतला सकते हैं कि a का मान मतलब भुजा 21 और √3/2 यदि हम करें तो ये जो होगा इस पूरे त्रिभुज की ऊंचाई होगी। और इसी को अगर हम बांट देते हैं 2:1 रेशियो में,
तो 2 जो होगा यहाँ पे ये परिवृत्त होता है, परिवृत्त का, और ये होगा अंतःवृत्त का, क्योंकि हमको चाहिए क्या चीज़, परिवृत्त का। और परिवृत्त का यहाँ पे अनुपात 2 है, तो अनुपात बटे अनुपातिक योग से कर लेते हैं। अनुपातिक योग हो जाएगा 2 + 1 3, और यहाँ से घटाइएगा तो 3 से घटाइए 3 × 7 = 21, और 2 से घटाइएगा तो 2 से 2 कट गया। तो परिवृत्त की त्रिज्या जो होगा, परिवृत्त की त्रिज्या वो हो जा रहा होगा 7√3। ये परिवृत्त की त्रिज्या है। और तब हमारा यहाँ से क्षेत्रफल अगर हम निकालना हमको तो कहेंगे πr²। पाई का मान हो जाएगा 22/7, और त्रिज्या जो है कि 60, त्रिज्या हमारा जो है 7 अरे यार, तब त्रिज्या हमारा हो रहा होगा 7√3। हम 7√3 × 7√3 यदि करते हैं तो 7 से 7 तो कट जा रहा होगा, और 3 × 3 जो है कि √3 जो है कि गुणा हुआ 3 हो जाएगा, यानी 22 × 3 और × 7 हो रहा होगा। 22 × 3 × 7 हो रहा होगा। इसको गुणा करिएगा, देखिएगा रूट में तो आएगा नहीं, यानी ये वाला ऑप्शन तो हो नहीं सकता है, ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा, इन्हीं में से 2 कोई होगा। हम पूरा गुणा भी नहीं करेंगे, हम चाहें तो आंसर तक पहुंच सकते हैं। कैसे? तो 2 × 3 = 6 और 6 × 7 = 42, यानी जिसका इकाई का अंक 2 होगा वही होगा, यानी आप गुणा कर लीजिएगा। 462 ही यहाँ पे आ रहा होगा, 462 सेंटीमीटर²। देखिए क्या है ना कि एग्जाम में आपको पूरा क्वेश्चन हल करने की जरूरत नहीं होती है। क्वेश्चन के कुछ ही हिस्से तक हल करके जो है कि हम चाहें तो इसके आंसर तक पहुंच सकते हैं, और यही आपके प्रयास भी होने चाहिए कि क्वेश्चन का कुछ ही हिस्सा हल करें और आंसर तक पहुंच जाएं हम। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? तो अगला क्वेश्चन इस तरीके से है कि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 48 सेंटीमीटर है, इसके भीतर 2 समबाहु त्रिभुज बनाए जाते हैं, इससे त्रिभुज 3 बराबर क्षेत्रफलों में बढ़ जाता है। इसका मतलब इस तरीके से कुछ कहानी है कि समबाहु त्रिभुज है और इसकी भुजा जो है कि 48 है। सही है, इसकी भुजा 48 है, और इसी के अंदर जो है कि 2 त्रिभुज बना दिए गए, इस तरीके से बनाए हुए हैं। तो अगर हम मान लें इसको A1, इसको A2, और अंदर जो बनना है इसको A3 माने, तो ये सभी के क्षेत्रफल जो है कि बराबर हो जा रहे हैं। और इस पूरे वाले को हम मान लेते हैं A, मान लेते हैं कि पूरा जो A है इसका जो है कि क्षेत्रफल A है, A² है। अगर A मान ले तो A जो क्षेत्रफल होगा ना, इसका जो बटे 3 होगा, ये बराबर होगा A1 के, B या A2, या हम इसको कह दें A3 के। तीनों के क्षेत्रफल बराबर हुए थे, यानी कि पूरे बड़े वाले के बटे 3 के ये बराबर होगा। तो अगर मान लेते हैं छोटे वाला जो भी त्रिभुज बन रहा है इसके अंदर, क्योंकि सबसे छोटे वाला का ही तो पूछा गया है, सबसे छोटे त्रिभुज की भुजा की लंबाई ज्ञात करें। सही है, बराबर क्षेत्रफल में बढ़ गया है। सबसे छोटी भुजा को हम A मान लेते हैं, तो वैसे ही कंडीशन में हम कह सकते हैं कि √3/4 A², √3/4 A², और ये बराबर हो रहा होगा बड़े वाले त्रिभुज, यानी कि √3/4 A², और यहाँ पे इसकी भुजा जो है कि कितनी है, 48 है। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं 48 × 48। सही है, 48 × 48 हम यहाँ पे लेके कर लें। अब यहाँ से देखिएगा आंसर निकल के आ जाना चाहिए। √3/4 से √3/4 कट जाएगा, तब A² बराबर होगा, देखिए 48 को हम लिख सकते हैं ना चाहें तो, एक मिनट कहाँ गया, √3/4 A², ये ध्यान दीजिएगा ये बड़ी वाले क्षेत्रफल का बटे 3 हो रहा होगा। सही है ना, हम ये चीज़ छोड़ रहे थे। तब A² बराबर हो जाएगा यहाँ पे
48, एक मिनट थोड़ा सा हम इसको मिटाएं। बड़े वाले क्षेत्रफल ए का ये बटे 3 हो रहा था, छोटे वाली भुजा को हम ए मान लिए थे। वैसी कंडीशन में हम कह रहे होंगे कि √3/4 ए स्क्वायर, ये जो बराबर होगा √3/4 ए स्क्वायर। ए का मतलब यहाँ पे बड़े वाले की हम बात कर रहे हैं, और बड़े वाले की भुजा है 48 × 48 और बटे 3 करेंगे। क्यों? क्योंकि बराबर 3 बराबर क्षेत्रफलों में बट गया है, 3 बराबर क्षेत्रफल में बटा है। सही है। तो हम यहाँ से अगर कटाएं इसको तो देखिए √3/4 से √3/4 कट जाएगा, इस 3 से कटा लेते हैं इसको, 16 हो जाएगा। तब ए स्क्वायर बराबर हो रहा होगा 16 गुणे, ये 48 को भी हम चाहें तो लिख सकते हैं ना कि 16 × 3, तब ए बराबर हो रहा होगा √16 × 16 × 3। 16 का तो वर्गमूल निकल गया, एक 16 और बचा क्या, तो √3 बच गया अंदर, यानी 16 √3 हो जाएगा। और फिलहाल हम आंसर बतला देंगे कि बी वाला सही होगा। सही है, समझ पाए होंगे। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। कह रहे एक त्रिभुज की भुजाएं 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। इस त्रिभुज के परिवृत्त और अंतःवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। देखिए 10, 8 और 6 है, दो छोटी भुजाओं का वर्ग करके हम जोड़ रहे हैं, तीसरी भुजा की वर्ग के बराबर हो गया, यानी कि समबाहु त्रिभुज ये बनेगा, समकोण त्रिभुज बनेगा। तो कह रहा है कि परिवृत्त और अंतःवृत्त की त्रिज्या के माप पूछ रहा है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये 6 है, ये 8 है और ये 10 है। समबाहु त्रिभुज में समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र कर्ण का आधा होता है। तो इतना तो हमको समझ में आ गया कि 10 बटे यदि हम 2 कर दें तो 5 जो है कि हमारा यहाँ पे परिवृत्त की त्रिज्या हो जाएगी, अर्थात हम कह सकते हैं कि ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन हमको यहाँ पे अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालनी है। मान लीजिए ऑप्शन में कहीं यहाँ और एक होता कि 5, 2, ऐसी कंडीशन में हम कौन वाला सही करते ऑप्शन। मान लीजिए कहीं और, जैसे यहाँ पे 4 की जगह पे 5 दे दिया होता और ऑप्शन बना दिया होता कि 5, 3, तो यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, वैसी कंडीशन में हमको अंतःवृत्त की त्रिज्या को निकालना ही पड़ जाता। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसको। अंतःवृत्त का अगर हम बोल रहे हैं बात, तो इसका मतलब इस तरीके से कोई अंदर बन रहा होगा, क्या चीज़, वृत्त, कोई इसका सेंटर होगा। सेंटर से जहाँ भी ये स्पर्श कर रहा है वृत्त, वहाँ से दूरी जो होगी वो समान होगी तीनों की। अगर हम इसको h मान ले, इसको h कह ले, या आपको एक चीज़ ध्यान होना चाहिए कि जहाँ कहीं भी अगर हम इस तरीके से वृत्त बनाए हैं ना, और वृत्त से कोई स्पर्श रेखा खींच देते हैं, और स्पर्श रेखा से अगर सेंटर को मिला दें हम ऐसे, जहाँ स्पर्श कर रहा है वहाँ 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। ये मामला क्लियर है? समझने का जरा इसको प्रयास करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जितना सीधा दिख रहा है उतना सीधा है नहीं। ये चीज़ें यहाँ पे समझना है, कॉन्सेप्ट हमको यहाँ पे समझना पड़ेगा। तो हमको यहाँ से क्या करना है, इसको हम बना लेते हैं ए बी सी। सही है, ए बी सी हमने बना रखा है। अगर इस सेंटर से जहाँ पे ये केंद्र है, अगर हम इस तरीके से मिला दें, समझिएगा हम काल्पनिक रेखाओं से इस तरीके से मिला देते हैं, इस तरीके से अगर हम कर दें, और इसको यदि हम मान लेते हैं कि ओ है, तो यहाँ पे हम 3 जो है कि काल्पनिक त्रिभुज बना के रख दिए हैं। और कौन कौन सा, थोड़ा सा हम एक और त्रिभुज लेते हैं और यहाँ पे क्लियर करने का प्रयास करते हैं। ये हमारा जो है कि केंद्र था, और हमने इस तरीके से लेकर के बना दिया कुछ त्रिभुज। सही है। अच्छा, ये 90 डिग्री का यहाँ कोण बन रहा है, जहाँ भी स्पर्श कर रहा था ये, यहाँ भी 90 डिग्री का, यहाँ भी 90 डिग्री का, और इसकी h थी ऊंचाई।
हम इसको ए बनाए थे, ओ बनाए थे, ये ए बी सी था। तो हम कह सकते हैं ना कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ये बराबर है कितने के, तो त्रिभुज ए बी ओ प्लस बी सी ओ प्लस ये वाला त्रिभुज भी ए सी ओ के, यानी तीन त्रिभुज हमको मिल रहा है। यहाँ सेंटर से इसको हम मिला दे रहे हैं इस तरीके से, तो तीन त्रिभुज बन गया और तीनों त्रिभुज के क्षेत्रफल जो है कि बराबर है। और इन तीनों त्रिभुज में जो है कि एक चीज़ हमको बराबर दिख रही है, जो हम यहाँ पे इसकी ऊंचाई h को बनाए हैं। इसी कॉन्सेप्ट से जो है कि निकलेगा, यदि जितना इस त्रिभुज की ऊंचाई होगी यहाँ पे, वही इस परिकेंद्र इस अंतःवृत्त की त्रिज्या की माप होगी। सही है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पे 1/2 आधार यहाँ पे 8 और ऊंचाई यहाँ पे 6 क्षेत्रफल हम ले रहे हैं। और यहाँ भी हम कह सकते हैं कि 1/2 आधार इस एक एक को लेके चलते हैं, आधार 8 है, ऊंचाई h है, प्लस हम 1/2 को कॉमन ले रखा है हमने। फिर हम कहेंगे आधार जो है कि 6 है और ऊंचाई 8 h है। फिर कहेंगे एक में आधार 10 है और ऊंचाई जो है कि h है। हम चाहें तो h को भी कॉमन ले सकते हैं। और तब अगले स्टेप में हम बताएंगे कि 1/2 8 गुणे 6 ये बराबर है 1/2 गुणे h को भी हम बाहर निकाल लिए हैं। और यहाँ पे बचा क्या है, तो 8 प्लस 6 प्लस 10 हमारे पास बचा है। 8 प्लस 6 प्लस जो है कि क्या बचा है, तो 10 बचा है। सही है, समझ पा रहे हैं चीज़ों को। हम इसको कटा लेते हैं, 1/2 से 1/2 कटा लिए। सही है। यहाँ 8 छक 48 हो गया और यहाँ 8 6 14 10 24 हो गया। तो h बराबर हो जाएगा 48/24 और ये मान आ गया 2। सही है, h बराबर हो गया 2। h इसकी ऊंचाई है और यही ऊंचाई इस अंतःवृत्त की त्रिज्या है, अर्थात हम कह सकते हैं कि ऑप्शन जो है कि ए वाला ही सही है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। अगर कहीं से भी समझ में ना आई चीज़ें तो एक बार जरूर कमेंट करके बतला दीजिएगा, हम उसको दोबारा से क्लियर करने का प्रयास करेंगे। सही है। तो आगे देखिए, चलिए इतना ही क्वेश्चन हम लिए थे। ये जितने भी क्वेश्चन थे त्रिभुज के थे, ये सभी कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए थे क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आप सबको अच्छा लगा होगा। जैसा भी लगा होगा, अच्छा लगा होगा या जो भी, आप जरूर इसका जो है कि कमेंट में आप इसको बताइएगा कैसा लगा आपको। ठीक है। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।